हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि ME 307 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण। तो अगर हम बात करें आपकी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल मतलब निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में, तो सबसे पहले हम निरीक्षण को समझने की कोशिश करें। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? यह किसी भी इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी कारखाने में, प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसके अंतर्गत हम जो बने हुए उत्पाद हैं उनका जो जांच किया जाता है कि जो सही बने हैं अथवा नहीं। अब जो जांच के जो क्राइटेरिया हैं, जो आधार हैं, वो कुछ भी हो सकता है। उनका आधार हो सकता है कि उनकी जो डायमेंशंस हो, यानी उनके लंबाई चौड़ाई, उनकी साइज हो सकता है कि इनका जो सामर्थ्य है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। कोई आप उत्पाद बना रहे हो तो उसकी कठोरता, हार्डनेस वगैरह उनके बारे में भी हो सकता है। फंक्शनलिटी के बारे में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्पेक्शन को आगे हम और डिटेल में समझेंगे। तो अभी हाल फिलहाल हम अगर इंस्पेक्शन को समझने की कोशिश करें तो इंस्पेक्शन का मतलब है निरीक्षण, और निरीक्षण का अर्थ वस्तु या उत्पाद की जांच करने से होता है। निरीक्षण द्वारा केवल यह ज्ञात किया जा सकता है कि वस्तु या उत्पाद ठीक बना है अथवा नहीं। निरीक्षण के दौरान वस्तुओं के परिमापों, मतलब जो उनकी डायमेंशंस हैं तथा लेवल स्तर को पूर्व निर्धारित मापों तथा स्तरों से मिलानकर त्रुटि को ज्ञात किया जा सकता है। इंस्पेक्शन की अगर हम परिभाषा समझें तो इंस्पेक्शन की परिभाषा यही होती है कि जो आपका उत्पाद बना हुआ है, जो उसके पूर्व में निर्धारित परिमाप हैं, जो आपने पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं, डायमेंशंस वगैरह, तो उनसे वो मैच कितना करता है, वही आपका इंस्पेक्शन है। और उनका उन स्तरों से मिलान करने के बाद त्रुटि को ज्ञात करना ही आपका इंस्पेक्शन कहलाता है। लेकिन इंस्पेक्शन में केवल हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार की त्रुटि है, लेकिन हाल फिलहाल उन त्रुटियों को नियंत्रण कर पाना संभव नहीं होता है। तो यह तो बात हुई कि आपकी जो इंस्पेक्शन है वो क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब उत्पाद की जो गुणवत्ता है या उसके जो नियंत्रण है, मतलब गुणवत्ता को नियंत्रण क्या होता है, जो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि वस्तु का निर्माण निर्धारित स्तरों के अनुसार व सुचारू रूप से हो, ना कि उसमें दोष निकालकर अलग कर दिया जाए। क्वालिटी कंट्रोल का तात्पर्य यही है कि जो भी आपने डायमेंशंस है, जो भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी आपने उत्पाद के बारे में जो भी आपने सोचा है, वह जब बनता है तो उस समय उस पर जो कार्य हो रहा है वो सुचारू रूप से या उसके अकॉर्डिंग होते हैं अथवा नहीं होते हैं, वही आपका जो क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। मतलब उत्पाद की गुणवत्ता को किस हद तक आप सही कर सकते हो, वही आपका कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। और अगर हम इन दोनों को मिला दिया जाए, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगर इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल दोनों को मिला दिया जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एक साथ लगाने से, किसी भी साइकिल में अगर उसको लगा दिया जाए तो दोषपूर्ण, मतलब जो डिफेक्टिव उत्पाद हैं उनको हम कम कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो कई प्रकार की नीतियाँ, मतलब पॉलिसीज़ को निर्धारित करता है, जिससे दोषपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन को हम कम कर सकते हैं। इसलिए इन तकनीकों में जो भी उपयोग किया जाता है उन्हें हम सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी आपकी जो मैथमेटिक्स है वो यूज़ होती है। आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा किस प्रकार से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो चार्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये तो आपकी बात हुई इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। फिर बात की जाती है कि जो इंस्पेक्शन के मानक हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। कई तरह से हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो उत्पाद है वो किस प्रकार का है, किस इंडस्ट्रीज़ में, किस कारखाने में, किस फैक्ट्री में आप उत्पाद बना रहे हो। और उनके जो मानक हैं वो किसी भी कंपनी में अलग हो सकते हैं, दूसरी कंपनी में भी अलग हो सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टैंडर्ड मानक होता है आपका जो है डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब विमाएँ। जो आपके उत्पाद हैं या अवयव हैं उनकी माप, जैसे लंबाई, चौड़ाई, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसका व्यास, कोई डेप्थ में आप चीज़ बना रहे हो तो उसकी गहराई, इत्यादि आपकी जो हैं वो मानक होते हैं इंस्पेक्शन के। उनको हम विभिन्न प्रकार से नाप कर, अब हम उसमें भी विभिन्न प्रकार से नाप सकते हैं। प्रिसीजन मेजरमेंट भी कर सकते हैं। कई प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कर सकते हैं, एक सिंपल स्केल को यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है निरीक्षण की वो किस हिसाब से है। अगर एक्यूरेसी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता तो हम सामान्य स्केल अथवा से भी नाप सकते हैं। जहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है तो वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हम पढ़ते भी हैं, आपका जो ME 209 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत हम पढ़ाई
कर चुके हैं पहले के सब्जेक्ट्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा बात की जाती है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस की फिनिश है वो आँखों से भी हम देखकर पता लगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से भी हम जान सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो उत्पाद है वो किस प्रकार की एक्यूरेसी लेवल तक हमें जो मार्केट में लेके आना होता है, तो उसका क्राइटेरिया भी होता है। दूसरा उसके बाद हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब है जैसे कोई भी आप उत्पाद बनाते हो, जो उसकी स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें समझने के लिए इन एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं। कोई भी उत्पाद है वो कितना स्ट्रेंथ रखता है, कितनी उसमें हार्डनेस है, डक्टिलिटी, तन्यता है कि नहीं है, ब्रिटलनेस कितनी है, तो इन सब चीज़ों की जो प्रीवियस आपने जो मानक या स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किए हैं उनके साथ मैच करता है अथवा नहीं। तो अगर मैच करता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं करता तो वो आपका दोषपूर्ण आइटम में काउंट हो जाता है। तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड्स हुए। उसके बाद बात की जाती है कि जो इंस्पेक्शन है, मतलब जो निरीक्षण है, वो कितने प्रकार का होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग उत्पाद की साइकिल्स होती हैं, अलग अलग स्टेज पर काम होते हैं। तो इंस्पेक्शन का मतलब केवल उत्पाद से ही नहीं होता, कई चीज़ों का भी हम इंस्पेक्शन करते हैं। एक कार्य करने से पूर्व मशीन का भी इंस्पेक्शन किया जाता है, औजारों का भी किया जाता है। उत्पाद बनता है तो उसका कब कब इंस्पेक्शन किया जाता है, तो किस प्रकार से इंस्पेक्शन किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन की, तो सबसे पहला इंस्पेक्शन हम बात करते हैं टूल इंस्पेक्शन। टूल इंस्पेक्शन का मतलब है आपकी जो औजार है उसका निरीक्षण कैसे किया। औजार का निरीक्षण से मतलब है कि जो भी हम अगर उत्पाद बना रहे हैं तो जिस औजारों से हम उस उत्पाद को बनाने वाले हैं उसका निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर औजार ही आपके ठीक नहीं होंगे तो जो आप उत्पाद बना रहे हो उसमें डेफिनेटली आपकी जो भी डिफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो अगर हम इसको समझें कि उत्पादन से पूर्व समस्त औजारों, जिग एंड फिक्चर्स इत्यादि का निरीक्षण किया जाता है ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। अच्छे परिणाम से तात्पर्य आपका जो अच्छा उत्पाद बन सके। उसके बाद बात की जाती है दूसरे टाइप का इंस्पेक्शन होता है फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। नाम से ही है फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्रीज़ में या प्लांट में कभी भी हम उत्पाद को बनाते हैं तो सबसे पहले कुछ 3-4 अवयवों को हम इंस्पेक्ट करते हैं, और अगर उनकी कंडीशंस अच्छी है, जो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पूर्व में निर्धारित उनके अनुसार हैं, तो हम उस प्लांट में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको आगे परमिशन देते हैं और आपका जो उत्पादन है वो लगातार चलता रहता है। तो इसको अगर हम समझें कि इसमें निर्मित प्रथम 3-4 अवयवों का निरीक्षण किया जाता है तथा परिणाम संतोषजनक होने पर कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ जो मेरा उत्पाद है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड जो मानक आपने डिसाइड किए हैं उनके अनुसार बनता है, तो हम उसमें आगे को कार्य को बढ़ा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। उसके बाद होता है आपका वर्किंग इंस्पेक्शन। वर्किंग इंस्पेक्शन का मतलब है उत्पादन के बीच में निरीक्षण करना तथा उसके लिए एक निश्चित अंतराल को डिफ़ाइन किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो निश्चित अंतराल है वो टाइम में भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ़ पीसेस में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पॉलिसीज़ बना रखी हैं आपने उत्पादन के दौरान, क्योंकि विभिन्न कारखाने प्लांट टू प्लांट वो मैटर डिफरेंट हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग इंस्पेक्शन। उसके बाद बात करते हैं सैंपल इंस्पेक्शन। सैंपल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि नमूने का इंस्पेक्शन करना। सैंपल इंस्पेक्शन का मतलब आपने सपोज 100 उत्पाद बनाए और उन 100 उत्पादों में से आपने रैंडमली कोई भी 20-25 आइटम देखे और उसका इंस्पेक्शन किया। तो अब उनकी जो एक्यूरेसी है या उनका जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। 25 में से अगर हो सकता है कि 2 पीस हैं तो हो सकता है आप उसको परमिशन दे दो। 25 में से 2 पीस गलत भी हुए तो हो सकता है आप उसको परमिशन नहीं दो। वो डिपेंड करता है कि आपका जो उत्पाद है, आपकी जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उसके अनुसार। तो उसको हम बोलते हैं सैंपल इंस्पेक्शन। इसके लिए उत्पादित ढेर लोट में से नमूना में से कुछ प्रतिशत उत्पादों का ही निरीक्षण किया जाता है और उनमें से डिसाइड किया जाता है कि जो आगे का प्रोडक्शन है वो किया जाना है या नहीं किया जाना। उसे हम बोलते हैं सैंपल इंस्पेक्शन। उसके बाद आ जाता है कि जो आपका ऑपरेशन इंस्पेक्शन। ऑपरेशन इंस्पेक्शन का मतलब है संक्रिया निरीक्षण। संक्रिया निरीक्षण का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जो भी उत्पाद बनते हैं उनमें विभिन्न समय पर अलग अलग संक्रियाएं होती हैं। कोई ऐसा मुश्किल होता है कि एक ही संक्रिया से पूरा ऑब्जेक्ट बनता हो सकता है उसमें कई सारी संक्रियाएं। तो एक संक्रिया को हमने किया, उसका इंस्पेक्शन किया, फिर दूसरी संक्रिया को किया, उसका इंस्पेक्शन किया, तीसरी को किया, उसका इंस्पेक्शन किया। तो अगर हम इस प्रकार से इंस्पेक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेशन इंस्पेक्शन। तो अगर इसको समझें, इस निरीक्षण को एक संक्रिया पूरी होने पर तथा अगली संक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता है ताकि
संक्रिया के दौरान होने वाले दोष का पता लगाया जा सके। एक संक्रिया होने के बाद ही हम इसको करते हैं। फिर आपका हो जाता है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन का मतलब है उत्पादन पूरा हो जाने पर भंडार में रखने से पूर्व, मतलब आपका जो उत्पाद है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है, अब आप उसको स्टोर में रखने वाले हो, तो उस समय जो इंस्पेक्शन होता है वो आपका फाइनल इंस्पेक्शन होता है, उसे हम अंतिम निरीक्षण कहते हैं। उसके बाद एक और इंस्पेक्शन डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन। पायलट पीस इंस्पेक्शन का मतलब है कि जब एक उत्पाद का निर्माण हो जाता है तब प्रत्येक औजार व मशीन आदि का निरीक्षण किया जाता है तथा खराब या दोषपूर्ण औजार को बदल दिया जाता है तथा सही गुणवत्ता का उत्पाद बनना प्रारंभ हो जाता है, तो उसे पायलट पीस इंस्पेक्शन कहते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम उसके औजारों में या कई चीज़ों में इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन। तो वो एक बार सही होने पर हम उत्पाद को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर बात होती है की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। की ऑपरेशन इंस्पेक्शन का मतलब मुख्य संक्रियाएं। मुख्य संक्रियाओं का मतलब आपका होता है कोई भी जो उत्पाद है उसमें कई संक्रियाएं ऐसी होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो सकती हैं या काफ़ी टिपिकल हो सकती हैं, काफ़ी कठिन हो सकती हैं, तो उनको हम बोलते हैं की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। हमें लगता है कि हाँ इस संक्रिया में हो सकता है कि जो चांसेस हैं डिफेक्ट होने के वो ज़्यादा हैं, तो हम उन मुख्य संक्रियाओं को छांटते हैं और उनका इंस्पेक्शन करते हैं, तो उस इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। उत्पादन की कुछ क्रियाएँ काफ़ी महंगी तथा कठिन होती हैं जिनमें त्रुटि होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत अधिक रहती है, तो इनका निरीक्षण करना मुख्य संक्रिया निरीक्षण कहलाता है। तो ये आपका मुख्य है। दूसरा आगे बात करें, एक होता है आपका फंक्शनल इंस्पेक्शन। फंक्शनल का मतलब क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब है कई सारे उत्पाद ऐसे होते हैं कि जो वर्किंग या मोबिलिटी में होते हैं या क्रियाशील होते हैं। सपोज जैसे आपने कई सारे प्रोडक्ट की असेंबली की और असेंबली के बाद उसका जो भी हम डिज़ायर्ड आउटपुट चाहते हैं, उसका मोशन कितनी हद तक है, उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है, या सपोज हमने एक रोबोट बनाया, रोबोट में कई बार हमने सारे पार्ट्स को असेंबल किया और उसके बाद हमने उसका इंस्पेक्शन किया, तो पूर्व में जो निर्धारित स्टैंडर्ड है, मानक है, उनके अनुसार वो कार्य करता है अथवा नहीं, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल इंस्पेक्शन। इसमें असेंबली हो जाने पर एक्यूरेसी का निरीक्षण किया जाता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि अवयव सही कार्य कर रहा है अथवा नहीं। उसके बाद की बात की जाती है कि जो आपका इंस्पेक्शन है वो एंड्योरेंस इंस्पेक्शन, मतलब क्षमता निरीक्षण। क्षमता निरीक्षण मतलब है कि उत्पाद की क्षमता जो आपने पूर्व में मानक डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग है अथवा नहीं। सपोज हम बात करें कि स्ट्रेंथ की, हम बात करें डक्टिलिटी की, हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो कई मशीनों पर हम इसको टेस्ट करते हैं। जैसे सपोज आपकी यूटीएम मशीन है, यूटीएम मशीन में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, तो उसका जो इंस्पेक्शन कुछ ऑब्जेक्ट का किया जाता है और बाद में सबको अगर ठीक है आपका परमिशन दे दी जाती है, तो इसमें एक अवयव कितने समय तक कार्य दक्षतापूर्ण कर सकता है उसका निरीक्षण करना क्षमता निरीक्षण कहलाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि जो टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन है वो किस किस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 307 इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में कि जो प्रोसीजर है इंस्पेक्शन का, मतलब जो क्रियाविधि है निरीक्षण की, वो किस किस प्रकार से की जा सकती है। तो एक बार अगर हम थोड़ा रिवाइंड करें कि जो हमने इंस्पेक्शन कितने प्रकार से देखे थे, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला आपका था टूल इंस्पेक्शन, मतलब औजारों का निरीक्षण करना। उसके बाद था आपका फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, पूर्व में कुछ 3-4 उत्पादों का निरीक्षण कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। उसके बाद आपका था वर्किंग इंस्पेक्शन। वर्किंग इंस्पेक्शन मतलब उत्पादन के दौरान, मतलब बीच में ही हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग इंस्पेक्शन। उसके बाद आपका था सैंपल इंस्पेक्शन, मतलब नमूना ले लिया किसी भी स्लॉट में से और उसका निरीक्षण किया, तो उसे हम बोलते हैं सैंपल निरीक्षण। उसके बाद होता है ऑपरेशन, मतलब संक्रिया। कई उत्पादों में विभिन्न संक्रियाएं होती हैं, तो हर संक्रिया के दौरान जब एक संक्रिया खत्म होती है तो वहाँ तक कर लिया, फिर दोबारा किया, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन इंस्पेक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका फाइनल इंस्पेक्शन, मतलब जो उत्पाद अब बिल्कुल पूरी तरह से बनकर तैयार है, स्टोर में जाने से पूर्व हम उसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टोर में उसको रख देते हैं। उसके बाद है पायलट पीस इंस्पेक्शन। पायलट पीस इंस्पेक्शन मतलब है कि शुरू में हम कुछ भी उत्पाद बना रहे हैं, तो सबसे पहले उस उत्पाद को बनाने के लिए जो भी इसमें उत्पाद में औजार वगैरह यूज़ होंगे उनका इंस्पेक्शन कर लिया जाता है और उसके बाद उस उत्पाद को बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। ये आपका था की ऑपरेशन, मतलब मुख्य जो संक्रियाएं होती हैं
टाइम टू टाइम जो भी है आपका, जैसे सपोज़ हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेथ मशीन पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें सपोज़ एक सबसे पहले टर्निंग होनी है, तो टर्निंग को हमने चेक किया। उसके बाद टर्निंग के बाद आपकी स्लॉटिंग होनी है, तो उसको चेक किया। उसके बाद फिर ड्रिलिंग होनी है, उसको चेक किया। तो हर जो भी क्रियाएँ हैं उस पर हम इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको आगे अप्रूव करते हैं। और उसके बाद था आपका फंक्शनल इंस्पेक्शन। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक या क्रियाशील। असेंबली हो जाने पर जो एक्यूरेसी है उसका निरीक्षण किया जाता है कि जो मूवेबिलिटी है, कोई क्राइटेरिया हो सकते हैं, रेंज हो सकती है उसकी, मोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका जो फंक्शंस है वो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद है एंड्रेंस इंस्पेक्शन। एंड्रेंस इंस्पेक्शन का मतलब है कि जो क्षमता है उनको हम कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं, कितनी टाइम के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रोटेशनल कंपोनेंट भी हो सकते हैं, शाफ्ट वगैरह हो सकती हैं। रोटेशनल कंपोनेंट है, कितने रोटेशन पर हम इसको सही तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो आपका एंड्योरेंस इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको डिस्कस करते हैं।